लीप वर्ष नहीं है। तो मैंने आपको लिखाया जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वही लीप वर्ष होता है, जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। और मैथ का नियम होता है 4 से संख्या वह कटती है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, तो जितनी बड़ी संख्या हो अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होती है। 4 6 24, 4 28, 4 32, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 2030। ये साधारण वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगला लिखना है आपको। यदि रविवार, गलत जवाब। रविवार। हमको देखना है कि 16 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? मैंने लिखाया कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता उसके अगले दिन समाप्त होता है, लिखाया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2016 शुरू हुआ रविवार को, तो समाप्त होगा कब? सोमवार को। सोमवार को। ये इसका राइट आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सुपरटेन में पूछा गया था क्वेश्चन, लिखो। यदि 31 दिसंबर, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन, ये सुपरटेन पूछा गया था, टेस्ट सुपरटेन होते हैं टीचर के। यदि 31 दिसंबर 2028 को मंगलवार है, ठीक, तो 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन रहा होगा? 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन रहा होगा? 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन रहा होगा? तो मैंने आपको लिखाया कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो जब अगले दिन समाप्त होगा तो समाप्त का दिन क्या है ना? मंगल। तो एक दिन पहले शुरू होगा कि नहीं शुरू होगा? तो मंगल के पहले क्या आता है? आपका आंसर क्या आएगा? 1 जनवरी 2028 को सोमवार ही रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये हमारा दिन कौन सा है, वर्ष कौन सा है? ये लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अच्छा, इस सवाल को लगाना ही नहीं है। यदि 31 दिसंबर 2025 को शनिवार है, सुन रहे हैं ना? 31 दिसंबर 2025 को शनिवार है, तो बताओ वह साल किस दिन शुरू हुआ होगा? शनिवार को, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। कि डाउट है? डाउट नहीं है ना? ठीक, क्लियर हो गया? चलो अब अगला क्वेश्चन आता है। देखो, एक नोट में लिखो, पहले क्वेश्चन लिखाता, लिखो। यदि 53 बार आएंगे, देखो इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको लिखाया कि 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। लिखाया कि नहीं लिखाया? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक साल में 52 बार तो सारे दिन आते हैं। 52 बार तो सारे दिन आते हैं, 53 बार कौन कौन से दिन आते हैं? तो इसके आंसर तो कुछ और है, एक बार लिखा दो तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको बताना है बुधवार। कौन सा दिन 53 बार आएगा, बुधवार से, है ना? 52 बार तो प्रत्येक दिन आते हैं, तो आपको बताना है 53 बार कौन सा दिन आएगा? बुधवार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, नोट लगा के लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए नोट लगा करके। जो भी दिन शुरू हो या अंत हो साल का, किसी भी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा 53 बार होते हैं, बाकी सभी दिन मात्र 52 बार होते हैं। किसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन समझते हैं क्या मतलब है? 1 जनवरी, अंतिम दिन से 31 दिसंबर। किसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सदैव 53 बार होते हैं, और बाकी सभी दिन 52 बार होते हैं। समझ आ गया? फाइनल हो गया? तो ये कौन सा? ये था 2018। तो देखो 2018 किस दिन शुरू होता है? बुधवार को। कहा इसने बुधवार, समाप्त किस दिन होगा? बुधवार को। तो ये 53 बार बुध आएगा, बाकी के बाकी 6 के 6 पूरे दिन मात्र 52 बार आएंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगर यही मैं 2018 की जगह 2028 करूं, अब कौन से दिन 53 बार आएंगे? देखो, जनवरी शुरू हुआ है बुध से, बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति, समाप्त होगा बृहस्पतिवार को। तो बुध और बृहस्पति कितनी बार आएंगे?
53 का, बाकी सभी के सभी दिन 52 का आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, काट दो। ठीक, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 0 विषम दिन। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।